मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। एक काम ढंग से नहीं होता तुझसे। चल अभी जल्दी साफ कर इसे। जी वो पहुंचते हैं, अभी पहुंचते हैं। लो, रायते में नमक भी नहीं डाला है। मैं किचन से लेकर आती हूँ। प्रेम ने तलाक के कागज पर दस्तखत नहीं किया है ना? हम कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो। हाँ, प्रेम ने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिए हैं। और कल सुबह 10 बजे जज के सामने तुम दोनों का तलाक भी हो जाएगा। अब इस घर में 24 घंटे बचे हैं तेरे पास, जितने मजे करने हैं कर ले। लेकिन हमने तो दस्तखत किया ही नहीं, तो फिर तलाक कैसे होगा? झूठ बोल रही हो तुम। पर तुझे तो पता ही है ना कि मैं प्रेम को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। क्या हुआ? अब इन सब के बारे में मत सोच, अपना सामान बांध ले। वैसे भी इस घर में तेरा आखिरी दिन है। हम भले ही पढ़े लिखे नहीं हैं, पर हम बेवकूफ ना है। हम शारदा दीदी से सब कुछ पहले ही पूछ लिए थे, सब कुछ जानते हैं हम, सारी जानकारी है हमारे पास। हम जानते हैं कि अदालत पहले कहता है 6 महीने साथ में रहो, उसके बाद कोई फैसला लो। ऐसे एक दिन में तलाक ना होता। तू मुझे पढ़ी लिखी बेवकूफ समझती है क्या? मैंने इस केस की पहली एप्लीकेशन देकर, इस केस की अर्जी देकर पहले ही फास्ट ट्रैक करवा दिया था, जिसका फैसला एक दिन में ही हो जाता है। क्या हुआ? तकलीफ हो रही है? इस तकलीफ की आदत डाल ले। पहले ही औकात में रहकर सपने देखे होते तो आज ही तेरा मासूम दिल टूटता नहीं। लीला बेटा थोड़ा धीरे से बेटा, थोड़े इतना जोर से मत दबाओ, हल्के हाथ से करो। लगता है आज से पहले कभी किसी की मालिश नहीं की है तुमने। नहीं दादी, मैं इस घर की बहू बनने वाली हूँ ना, तो देखना सब काम सीख जाऊंगी। बस 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 लीला बेटा, बाल बहुत खिंच रहे हैं। कोई बात नहीं। दादी, हाँ हम मालिश कर देते हैं। तुमसे किसी ने मदद मांगी? अरे लीला बेटा, करने दो इसे, लाडली बहुत अच्छी मसाज करती है। आ जाओ। जी, हम बहुत अच्छी मालिश करते हैं। अच्छा लीला बेटा। जी दादी। तुम भी जानती हो ना, तुम्हारी शादी के लिए सिर्फ 12 ही दिन बचे हैं। तो तुमने अपने माँ बाप से बात की? अरे लंदन से आना है ना उन्हें। एक काम करो,
अभी उन्हें फोन लगाओ और हमारे सामने बात करो। जी दादी। हेलो, हाय मम्मा, कैसे हो? ओके, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। अच्छा, आप बिजी हो? कोई बात नहीं, आप जैसे फ्री होंगे मुझे कॉल बैक करना। जी मम्मा, ओके। दादी, वो थोड़ा बिजी हैं, तो जैसे कॉल बैक करेंगे ना मैं बात कर लूंगी। ठीक है। जी। ये गिरगिट तो दिल्ली से है, फिर लंदन में किससे बात कर रही है ये? दादी, हाँ, हम ना आपके पैरों की मालिश कर देते हैं, लेकिन उसके लिए हमें तेल चाहिए, तो हम तेल लेकर आते हैं, ठीक है? ठीक है बेटा, शाबाश। अंधी है क्या? देख के नहीं चल सकती थी? आहा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खुद मटक मटक के चल रही है और हमें बोल रही है। अरे इतना बड़ा गली है, तुम इधर उधर होकर नहीं चल सकती थी, हमें बोल रही हो। हाउ डेयर यू! तूने मुझे बिल्ली कहा? हाँ तो ज्यादा पढ़ मत, मेरे सामने समझी? उंगली नीचे। और हम कहाँ गलत कुछ कह रहे हैं? तुम ही मटक मटक के चली थी तो ज्यादा बन मत, समझी? हलवा है जो बनेंगे। हाँ हाँ हाँ। अब इस नकली लीला के असली माँ बाप तो हम ढूंढ कर लाएंगे। क्या हुआ? नहीं 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 नहीं, रुक जा लीला। अगर एक और बार हमने गलत पासवर्ड डाल दिया तो ये फोन लॉक हो जाएगा। चारू, कुछ तो सोच, क्या पासवर्ड हो सकता है? उस गिरगिट ने जरूर प्रेम से जुड़ा हुआ ही कोई नंबर डाला होगा। प्रेम का जन्मदिन पता है क्या आपको? हाँ, अभी चेक करते हैं। खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। खुल गया। अब जल्दी से देखिए कि उसने आखिरी बार किससे बात की थी। हाँ, एक मिनट। लेकिन इसमें तो अभी उसने किसी से भी फोन पर बात नहीं की, और जो भी फोन पे बात की वो कुछ घंटों पहले की थी। मतलब वो नौटंकी दादी के सामने बात करने का नाटक कर रही थी। रुको, मैं उसका मैसेज चेक करती हूँ। हाँ? पवन। हाँ, पवन? आप ही है ना पवन जी? हाँ अम्मी? तो फिर वो नकली लीला तुम्हारी क्या लगती है? अरे उससे प्यार करते हैं आप। ये पवन कौन है? उसने वॉइस मैसेज भेजा है। पवन उस छिपकली का प्रेमी है जिसने झूठ बोलकर हमारी जान मुसीबत में डाली थी। रुको, उसका वॉइस मैसेज चेक करते हैं। ऐश्वर्या गुप्ता, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? एक बार प्रेम को हाँ? वो गवार मेरा फोन लेकर चली गई। इसे तो मैं बताती हूँ।
चारू दीदी, आपने उस छिपकली के माँ बाप का नंबर निकालिए। मिल गया। ये देखो, ये नंबर है। अब वो कुछ लाइए ना। अभी ला। ये लाडली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन लेकर जाने की? हमें ना कोई शौक नहीं है कि हम तुम्हारा फोन लेकर जाएंगे। गलती से उठा लिए हम बस वापस आ ही रहे थे तुम्हें तुम्हारा फोन देने। पकड़ो इसे। ले लिया। वापस दो मुझे। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मेरा फोन दो। लो फोन। बच गए। लीला, तू भी चेक कर, कहीं उस चुड़ैल ने तेरे फोन से कुछ चुराया तो नहीं? चारू दीदी, हमारा फोन तो कब का मर चुका है, तो फिर कैसे कुछ चुराएगी? अरे बस लाडली, 3 पराठे खा चुका हूँ। जब तक कार की सर्विसिंग करा के आएगा प्रेम, मुझे खिला खिला के पहलवान बनाने का इरादा है क्या? वैसे हमारा ना एक सवाल था, आप रोज अपनी जान जोखिम में डालते हैं दूसरों के लिए, क्यों? आपको शौक है क्या ऐसा करने का, या फिर सरकार आपको पैसे देती है? लाडली, ये काम हम पैसों के लिए नहीं, सुकून के लिए करते हैं। किसी की मदद करके, किसी की रक्षा करके जो चैन की नींद आती है ना, और जो इज्जत मिलती है, वो ऐसे ही नहीं मिलती। हमने भी बागी के रूप में कई बार जान खतरे में डाली, लेकिन ना तो कभी सुकून की नींद मिली, ना इज्जत। हमेशा बुरा ही लगा। काश हमें भी माई ने लोगों को लूटने के बजाय लोगों की रक्षा करना सिखाया होता, तो आज हम भी वर्दी में होते। हमें भी आपकी मदद चाहिए। कैसी मदद? तो हमें ना आज के आज एक इंसान का पता चाहिए, और आपको उस इंसान का पता ढूंढकर लाना होगा। क्या हुआ? अगर आज हमारी कोई बहन होती तो हम पर बिल्कुल ऐसे ही ऑर्डर चलाती। तो क्या हुआ? अब से हम ही आपकी बहन हैं, ठीक है? लीजिए, बन गए हम आपकी बहन। अब हमारी मदद कीजिए। अब अपनी बहन को कैसे मना कर सकते हैं, बताओ? तो बात ऐसी है कि हमारी ना एक दोस्त रहती है दिल्ली में, चांदनी चौक में। उसका नाम है ऐश्वर्या। लेकिन फिलहाल में ना उसे एक गाड़ी ने टक्कर मार दी और वो सरकारी अस्पताल में भर्ती है। लेकिन उसके माँ बाप से ना हमारा संपर्क ना हो पा रहा, तो बस ऐश्वर्या के माँ बाप का पता आप ढूंढ कर निकालेंगे। आप निकाल लेंगे ना? नंबर दो उसका।
बताओ, हम करते हैं कुछ। अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दे छिपकली। कल तलाक होने से पहले हम तेरा भांडा फोड़ के तुझे घर से बाहर फेंक देंगे और प्रेम को तेरी माया जाल से आजाद करवा लेंगे। मेरे प्यार के माया जाल से प्रेम कभी आजाद नहीं होगा। कभी सोचा नहीं था कि इतने सालों पहले सीखी विद्या आज काम आएगी। यूं ही सीखा गया काम मुझे मेरी जिंदगी का सबसे अहम मकसद, मेरी मंजिल दिलाएगा। पर क्या करूं? प्यार में सब कुछ जायज है प्रेम। तुम्हें अपने पास रखने के लिए मुझे तुम्हें अपनी मुट्ठी में रखना जरूरी है। क्या बातें हो रही? मुझे भी तो बताओ। हमारा सीक्रेट है भाई, तुझे क्या? हमारा सीक्रेट? हाँ हाँ, नहीं ठीक है। मुझे क्यों बताओगे? जा रहा हूं मैं सोने। ठीक भाई, ओके। मैं तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं, फिर भी तुम मुझसे इतना प्यार कैसे कर लेती हो? प्रेम, अमन पर क्या जाने कागज पत्थर को। हम तो बस भगवान के सामने लिए उस वचनों को जानते हैं, बस उसे ही समझते हैं। हम बस यही मानते हैं प्रेम कि भगवान ने अगर किसी का रिश्ता जोड़ दिया ना, तो दुनिया का कोई कागज उसे कभी नहीं तोड़ सकता। ऐश्वर्या की माँ को हमने यहाँ का एड्रेस मैसेज किया था। ये मैसेज उन तक पहुंच गया है और उनका रिप्लाई भी आ गया है। कल आ रही वो। हेलो जी, मैं घर से निकल ही रहा हूं। आप सब स्टेशन पहुंच गए हैं? ग्रेट। जैसे ये तेल तुम्हारे स्किन पर गिरेगा और जो भी तुम्हारे सामने होगा, उस इंसान के प्यार का जुनून तुम्हारे सर पर ऐसा चढ़ेगा
कि अगले 7 जन्मों तक तुम उसे कभी भुला नहीं पाओगे। मेरे प्यार के दीवाने होने के लिए अगले 7 जन्मों तक मेरे नाम की माला जपने के लिए तैयार हो जाओ प्रेम। लीला, लीला कितनी बार कहा है तुमसे नॉक करके आया करो, मैं कंफर्टेबल नहीं फील करता हूँ यार। आई वाज चेंजिंग। ओके बाबा, नेक्स्ट टाइम से नॉक करके आऊं। खुश? थक गए होंगे ना, तो चलाओ मैं तुम्हारी मालिश कर देती हूँ। आई टेल यू, दादी ने मुझे वर्ल्ड्स बेस्ट मसाजर का टैग दिया है। चलाओ। आई एम गुड, मुझे मालिश नहीं करा, थैंक यू। प्रेम, तुम्हें अच्छी नींद आएगी, चलाओ ना। लीला, ऐसे अच्छे कामों को मना नहीं किया करते। अब बैठो, बैठो ना। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रेम, आज से तुम सिर्फ मेरे होगे। अब तुम्हें मुझसे भगवान भी नहीं बचा सकते। इस तेल को लगाने के बाद प्रेम के मन में ऐसा प्यार का सैलाब उठेगा कि उसके बाद जो भी लड़की उसके सामने आएगी, प्रेम खुद को उस लड़की के प्यार में डूबने से नहीं रोक पाएगा। और वो लड़की होगी मैं, ऐश्वर्या उर्फ लीला।